एक तरफ अमेरिका दुनिया को धौंस दिखा रहा है तो दूसरी तरफ अब दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अब अमेरिका के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। जी हाँ, चीन की धरती पर अमेरिकी दुश्मन देशों का जमावड़ा लगा। अमेरिका के दुश्मनों का चीन की जमीन पर जुटान हुआ। आपको बता दें कि चीन की विक्ट्री डे परेड में ये जुटान हुआ है। दरअसल बीजिंग में चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड आयोजित किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग समेत 26 विदेशी नेताओं का स्वागत किया। परेड में पीएलए ने ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और फाइटर जेट जैसे हथियारों का भी प्रदर्शन किया। इसे अमेरिका के लिए सीधा और बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल चीन ने बुधवार को बीजिंग में अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर किया गया। परेड सुबह 9 बजे यानी भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो 6:45 पर शुरू हुआ और इसे चीन की सैन्य ताकत और भविष्य का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत विदेशी नेताओं का स्वागत किया। ये नेता आमतौर पर अमेरिका के विरोधी देशों में गिने जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इस परेड में अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का संगठित प्रदर्शन किया। इसमें ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और फाइटर जेट हथियार शामिल थे। सैकड़ों पीएलए विमान भी इस परेड का हिस्सा बने। 45 सैनिक टुकड़ियां तियानमेन स्क्वायर पर उतरी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सलामी दी। परेड लगभग 70 मिनट तक चला है और शी जिनपिंग ने यहाँ भाषण भी दिया है। लेकिन अब ये परेड अमेरिका के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार पूरी दुनिया में मौजूदा समय में धौंस दिखा रहा है। चीन पर भी टैरिफ लगा चुका है और चीन को लगातार घेरने की रणनीति भी बनाता रहा है। रूस के साथ उसके रिश्ते तल्ख चल रहे हैं और इसके अलावा उत्तर कोरिया से अमेरिका की दुश्मनी तो जग जाहिर है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगभग उन सभी नेताओं को बुलाया है जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। दरअसल बीजिंग में पुतिन, किम जोंग और शी जिनपिंग का एक साथ मौजूद होना अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश माना जा रहा है। ट्रंप पहले पुतिन और किम जोंग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं जापान ने विश्व नेताओं से आयोजन में शामिल न होने की अपील की थी। मतलब एक तरीके से जापान ने दुनिया के नेताओं से आह्वान किया कि वो इस आयोजन में शामिल न हो, लेकिन जिस पर चीन की तरफ से कड़ा राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया गया। लेकिन अब चीन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और सीधे तौर पर अमेरिका को ये संदेश दिया है। आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधे चीन से सामने आई है, जहां दुनिया के नेताओं का जुटान लगा। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने विक्ट्री डे परेड 10 साल पहले आयोजित किया था। इस बार 80वीं वर्षगांठ पर इसे और भव्य रूप से दिया गया है। परेड में 26 देशों के विदेशी नेता मौजूद हैं। अब अगर बात करें इसमें पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, यानी ईरान भी अमेरिका का सीधा और कट्टर दुश्मन है और ईरान को भी चीन ने न्योता दिया था। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग हलाइंग, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी शामिल रहे। यूरोप से स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुचिच भी इसमें शामिल हुए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन विशेष ट्रेन से चीन पहुंचे और इस परेड का हिस्सा बने। तो मतलब चीन ने पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और अमेरिका को संदेश दिया है। दरअसल यह ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि 36 साल बाद कोई उत्तर कोरियाई नेता चीन की सैन्य परेड में शामिल हुआ है। मतलब किम जोंग ऐसे नेता बने हैं उत्तर कोरिया के जो 66 साल के बाद चीन की सैन्य परेड में शामिल हुए हैं। आखिरी बार किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग ने 1959 में हिस्सा लिया था। तो अब ये सीधे तौर पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल तियानमेन स्क्वायर को भव्य तरीके से सजाया गया। पीएलए ने पहली बार अपने हाई प्रोफाइल आधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया और दावा किया कि उनकी क्षमता अमेरिकी सेना के बराबर है। इस आयोजन को चीन की वैश्विक ताकत दिखाने और शी जिनपिंग की साख बढ़ाने की एक कोशिश भी मानी जा रही है। साथ ही चीन का ये संदेश देने की कोशिश है कि अब चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और अमेरिका को वो सीधी चुनौती दे सकता है।